हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है सोक्रेटिस, जिसको रोधा पवार ने लिखा है। सोक्रेटिस मीन्स सुकरात। सुकरात के बारे में जैसे आप सभी जानते हैं कि सुकरात एथेंस के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि बचपन में उनका बैकग्राउंड कैसा था और इतनी गरीबी में पलने के बाद एक क्रूप सी, एक बहुत ही अजीब स्ट्रेंज पर्सनैलिटी वाला ये छोटा सा बच्चा पल बढ़कर जब बड़ा होता है तो अपने कर्मों से किस तरह से फेमस होता है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा दी गई है कि पर्सनैलिटी से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, न ही उसकी गरीबी या अमीरी से होती है, बल्कि वास्तविक पहचान उसके अच्छे विचारों से होती है। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। सोक्रेटिस मीन्स सुकरात ईसा के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहता था। वह एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके पिता एक पुअर स्टोन कटर थे। बचपन में वह बेचारा फटे पुराने चीथड़े पहना करता था। न उसके पास सुंदर घर था, न सुंदर ड्रेस थी, अर्थात कोई फैसिलिटी नहीं थी। बेचारा गरीबी से भरा कष्टदायक जीवन व्यतीत करता था। फिजिकल ब्यूटी की बात करें तो सुकरात एक कुरूप, बौना व छोटी गर्दन वाला बालक था, जिसकी नाक चपटी, आंखें उभरी हुई तथा ब्लैक कलर, प्लेन फेस तथा थॉटफुल क्रेचर था। अदर चिल्ड्रन की तरह वह भी स्कूल गया। उस समय म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे। उसने भी साइंस, मैथ्स व स्टार्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, किंतु मॉडर्न स्टूडेंट्स की तरह वह कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी के समीप तक नहीं गया। वह हमेशा अपने क्लासमेट्स को सीरियस होकर देखा करता था। सुकरात का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उसके पास न तो सुंदर घर था और न सुंदर सुख सुविधाएं थी। लेकिन वह जब बड़ा हुआ तो उसने कुछ शारीरिक सुख सुविधाओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने अपने माइंड में उसी चीज़ को बसाया जो उसके अकॉर्डिंग महान, सम्मान व न्याय था। सुकरात शहरों में पैदल घूम घूम कर एथेंस की जनता से मिलता, उनसे बातचीत करता और उनके माइंड्स को खोलने की कोशिश करता था। वह उन्हें समझाता था कि क्या सत्य है, क्या न्याय है और क्या सम्मान है। कुछ ही दिनों में वह इतना फेमस हो गया कि लोग उसे देखते ही अपने फैमिलियर्स से कहते, देखो वही सुकरात है, आओ चलें उससे कुछ नॉलेज प्राप्त करते हैं। और इस तरह एथेंस की जनता सुकरात को आदर्श मानने लगी। अनेक लोग उसको फॉलो करने लगे। वे हर समय सुकरात के साथ रहने लगे। वास्तव में सुकरात एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहता था। उसने वहाँ की जनता को बताया कि वह तभी पॉसिबल है जब जनता यह जान ले कि व्हाट वाज राइट, ऑनर एंड नोबल। उसे बिलीव था कि उसके डिस्कस से जनता यह जानने में एबल हो जाएगी। समय बीतता गया, सुकरात भी बूढ़ा हो गया। सुकरात की फेम चारों ओर फैल गई। रिच लोगों के घर के दरवाजे हर समय उसके वेलकम के लिए खुले रहते थे। लोग उसे अपना गेस्ट बनाने में स्वयं को लकी फील करते थे। अनेक लोग हर समय सुकरात के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ भी वह जाता वे उसके साथ साथ जाते थे। उन सभी के बीच एक यंग मैन था जिसका नाम था प्लेटो। वह सुकरात के कहे गए एक एक शब्द को ट्रेजर्ड करता था। बाद में वह नवयुवक अर्थात प्लेटो भी अपने गुरु के समान ही वर्ल्ड फेमस हुआ। यद्यपि अनेक लोग सुकरात को लाइक करते थे, किंतु कुछ ऐसे भी थे जो उससे हमेशा नफरत करते थे। सुकरात ने लोगों को पढ़ाया कि मनुष्य अपने गुड और पोलाइट कंडक्ट से ही
गॉड को खुश कर सकता है। एथेंस के गॉड को बलि देकर खुश करने से अच्छा है कि हम उन्हें नेक काम करके खुश करें। किंतु कुछ लोगों को यह विचार अच्छा न लगा। उन लोगों को लगा कि सुकरात नवयुवकों को पथभ्रष्ट करने लगा है। ये वही लोग थे जो सुकरात की प्रसिद्धि से नफरत करते थे। अतः जब उन्हें मौका मिल गया तो उन्होंने सुकरात के खिलाफ सरकारी कोर्ट में कंप्लेंट कर दी। गवर्नमेंट कोर्ट से सुकरात को समन जारी किया गया। उसके मित्रों ने सुकरात को एडवाइस दी कि जब तक यह तूफान शांत हो वे कहीं दूर जाकर छिप जाए। किंतु सुकरात कायर नहीं था, उसने अपने पर विश्वास था। अतः उसने बड़े शानदार अंदाज में कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने लोगों को वही सिखाया है जो सत्य है, जो सही है और जो जस्टिस है। अतः नेक काम के लिए एक बार तो क्या 100 बार मरने को भी मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुकरात कोर्ट में पेश हुआ। लंबी यात्रा के कारण उसके कपड़े व शूज़ काफ़ी धूल भरे से प्रतीत हो रहे थे। बट एवरी वन नो दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द शेबी गारमेंट्स। सुकरात के 3 बच्चे, पत्नी व अननंबरल फॉलोवर व पीपल उसके साथ थे। सुकरात ने उनसे कहा कि मैंने अपने जीवन के इस लास्ट ईयर में कुछ भी नहीं पाया है, किंतु सत्य व न्याय के लिए मैं अनेक बार मरने को तैयार हूँ। कोर्ट में कई घंटे तक बहस चली। सुकरात से जज ने काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए तथा लास्ट में उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुना दी। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सभी बहुत दुखी थे। चारों तरफ रोने, चीखने व सुबकने की आवाज़ आने लगी। सुकरात अपनी छड़ी पर झुककर चारों ओर देख रहा था। उसने सभी से रिक्वेस्ट की कि मैंने तो सुना था कि जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी से डिपार्चर करता है तो उसके लिए दुआएं की जाती हैं। अतः रोना बंद करिए और मुझे प्रसन्नता से विदा करो, क्योंकि अब मुझे मरने के लिए तैयार रहना है और तुम्हें जीने के लिए। थोड़ी देर बाद सुकरात को एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, क्योंकि उस समय एथेंस में अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो उसे एक विष का प्याला अर्थात पॉइजन कप दिया जाता था। कुछ देर बाद जेलर आता है और सुकरात से कहता है कि सुकरात, आज तक जिन लोगों को मैंने ये पॉइजन कप लाकर दिया है उन सब में आप महान हो, लेकिन मुझे तुम्हें भी पॉइजन कप देकर अपनी ड्यूटी करनी है। अतः आप मुझको माफ़ कर देना। वह रोता हुआ अंदर जाता है और कुछ देर बाद पॉइजन कप के साथ वापस आता है। जैसे ही सुकरात पॉइजन कप पीना स्टार्ट करता है, सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं। सुकरात अनफिनिश कप को रोककर अपने शिष्यों को समझाते हैं और अपने एक शिष्य जिसका नाम क्रीटो था उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि एथेंस के गॉड को मुझे एक कोक सेक्रीफाइस करना था, क्या आप इसे पे कर दोगे? क्रीटो स्वीकार करता है तथा अन्य आदेश का इंतजार करता है, किंतु सुकरात की ओर से कोई उत्तर या कोई आवाज़ नहीं आती। सभी पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि विश्व का ये महान विचारक मृत्युलोक को जा चुका था। इसी तरह से सुकरात को मृत्यु दंड होता है। इस तरह सुकरात इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गलोक में चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, यह इस लेसन की हिंदी समरी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बार बार देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नई वीडियो में नए लेसन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।